Students, today we are discussing about nervous system. नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम में हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम किस तरीके से वर्कआउट करता है और कौन कौन से इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जिसके बगैर हमारी बॉडी ना तो मेंटेन हो सकती है और ना ही हमारी बॉडी के अंदर जो बैलेंस है या कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है वो परफॉर्म नहीं हो सकता। नर्वस सिस्टम, व्हाट इज नर्वस सिस्टम? हमारी बॉडी का सबसे मास्टर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म जो परफॉर्म कर रहा है वो हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम है। और ये कैसे कर रहा है? सिंपल सेंसरी न्यूरॉन्स और कुछ मोटर न्यूरॉन्स आपकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। मोटर न्यूरॉन्स आर प्लेस इन योर ब्रेन और आपके जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं आपकी तमाम बॉडी पार्ट्स में आपके सेंस करने के लिए मौजूद हैं। जितने भी आपको टच फील होता है, गर्म या ठंडा जो भी फील होता है, वो आपके सेंसरी न्यूरॉन्स उसको लेकर जाते हैं और फिर मोटर न्यूरॉन्स तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है और फिर मोटर न्यूरॉन से तमाम जो भी ऑर्डर्स एंड कमांड्स होते हैं वो आपके सेंसरी न्यूरॉन्स तक पहुंचते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि डू द फॉलोइंग वर्ड्स साउंड फेमिलियर टू यू। अब यहाँ पे जो वर्ड्स मेंशन है इससे तो आप फेमिलियर हैं कि ब्रेन है, सेरिब्रम है, सेरिबेलम है और ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम को आप पॉन्स या फिर मॉड्यूला ऑब्लिंगेटा भी कहते हैं। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पर, अगर किसी को कॉमा, कोई आपके पास कोई पर्सन है जो कि कॉमा में चला गया है, अब उसके साथ क्या कंडीशन है कि अगर आपके ब्रेन को विद इन 1 सेकेंड भी अगर ब्लड की सप्लाई नहीं मिलती है यानी एनी अदर कॉज ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ऑक्सीजन की सप्लाई स्टॉप हो जाती है, तो आपके ब्रेन के तमाम टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं। इट्स मीन एज अ कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा कि आपका जो ब्रेन है, जो सबसे आपकी बॉडी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब वो परफॉर्म नहीं कर सकता, तो पर्सन कैन नॉट बी लिव, मतलब अब वो जिंदा नहीं रह सकता क्योंकि आपके ब्रेन का सबसे, आपकी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ब्रेन है। ब्रेन इज अ पावर हाउस, इज अ मास्टर ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। तमाम ऑर्गन्स, तमाम बॉडी के ऑर्गन्स को, तमाम एक्टिविटी को, तमाम आपकी बॉडी के बैलेंस को कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ब्रेन के 3 पार्ट्स, 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, दैट इज सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम। फर्स्ट दैट इज द सेरिब्रम। सेरिब्रम जैसे आपके सब सुपरफिशियल पार्ट होगा जो कि आपको ब्रेन देखने में कैसा लगेगा, ऊपर से ब्रेन के 2 पार्ट्स होंगे, ब्रेन 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ होगा, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। सेरिब्रम का जो फंक्शन होगा दैट इज कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शंस। वो तमाम एक्शंस जो कि आपके कंट्रोल में होते हैं वो वॉलेंट्री एक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, तो वो तमाम फंक्शन को सेरिब्रम कंट्रोल करेगा और अपने अंदर स्टोर करेगा डाटा को। ठीक है, अब यहाँ पे देखें लेफ्ट और राइट पार्ट आपको हेमिस्फीयर यानी कि ब्रेन का नज़र आ रहा है। लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पे कुछ कलर्स नेम लिखे हैं और उन कलर्स के ऊपर डिफरेंट कलर्स जो हैं वो मेंशन है। अब अगर मैं इन कलर्स को रीड करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ कलर रीड करूँगी, कलर के नेम को रीड नहीं करूँगी। ठीक है, ग्रीन, रेड, ब्लू, पर्पल, येलो, पिंक, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, ब्लू एंड रेड, पिंक, येलो, वाइट, ग्रीन एंड ऑरेंज। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो दोनों को रीड किया है बहुत ज़्यादा आहिस्ता से। क्यों? क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इसलिए क्योंकि मेरे ब्रेन के दोनों पार्ट इस वक्त फंक्शन कर रहे हैं, लेफ्ट भी और राइट भी। क्योंकि आपका जो राइट पार्ट है वो आपको सिर्फ कलर रिकॉग्नाइज करने को कह रहा है और जो आपका लेफ्ट पार्ट है वो आपको सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करने को कह रहा है, वर्ड्स को। तो एट अ टाइम क्या करना पड़ेगा आपको? दोनों ब्रेन के दोनों पार्ट्स को बैलेंस रख के रीडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है ना, दिस इज अ एक्टिविटी। नाउ सेरिबेलम जो कि आपकी ब्रेन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपकी तमाम मूवमेंट्स के कोऑर्डिनेट करता है आपस में और आपकी बॉडी को बैलेंस करता है, कंट्रोल बैलेंस करता है। इसके अलावा ब्रेन स्टेम जो कि लास्ट पार्ट होता है, इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाता है और ये आपके ब्रेन स्टेम से कनेक्ट हो जाता है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से, और आपकी तमाम जो भी आप फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, मूवमेंट से बाकी तमाम चीज़ें, वो ब्रेन स्टेम परफॉर्म करता है। द नेक्स्ट इज अ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड आप देख रहे हैं कि आपके एब्डोमिनल साइड पे, बैक साइड पे आपकी कॉर्ड स्टार्ट होती है फ्रॉम योर ब्रेन। जैसे ही ब्रेन के तमाम पार्ट्स ख़त्म हो जाते हैं वहीं से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। स्पाइनल कॉर्ड में बहुत सारी नर्व्स होती हैं जो आपकी तमाम बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं। इनमें कुछ सेंसरी नर्व्स भी होती हैं, मोटर नर्व्स भी होती हैं, स्पाइनल नर्व्स होंगी जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही होंगी और कुछ ब्रेन से नर्व्स निकलेंगी, दैट इज क्रेनियल नर्व्स। ठीक है,
सेंसिंग नर्व्स वो होंगी जो कि आपके स्किन पर होंगी, आपको ये तमाम चीज़ों को टच करने की, चीज़ों को आपके ठंडा गर्म लगने की चीज़ों को सेंस करेंगी, उस इंफॉर्मेशन को लेके जाएंगी ब्रेन तक, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक, और फिर वहाँ से जो ऑर्डर्स एंड कमांड्स मिलेंगे वो मोटर नर्व्स के थ्रू आपके उस सेंसरी ऑर्गन्स तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। और फिर आपका जो भी ऑर्डर होगा आप उसके अकॉर्डिंग फंक्शन परफॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन है। अब हमने आज जो भी लर्न किया, जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन को लर्न किया, आप उसको याद रखेंगे और अपनी जो ब्रेन की एबिलिटी है उसको मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके ब्रेन में बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं। आप अपनी मेमोरी को याद रख सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को सेव कर सकते हैं अपने ब्रेन में। आपका स्लीपिंग एक्टिविटी, आपका तमाम कंट्रोलिंग एक्टिविटी आपका ब्रेन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छे से लर्न कीजिएगा। थैंक यू क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।